ये इक्वेशन दे रखा है, रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन को, कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये हमें बताना है। सबसे पहले ये हमें गिवन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, साइन ए साइन बी जैसा। अगर यहाँ 2 रहता तो क्या दिखता, 2 साइन ए साइन बी जैसा। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हमें याद है, हाँ याद है, क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। लेकिन यहाँ पर 2 तो है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर दिस। यहाँ पावर है, ट्रिगो में पावर से खेलना मना है। मैं क्या करूँगा, पावर को हटाऊँगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ। हमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद है क्या, क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 2 अगर रहता तो क्या होता, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा। सबसे पहले हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए, 2 साइन ए साइन बी का, cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। cos 2 थीटा का फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिमांड क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 को इधर कर दो, 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या बनेगा 1 - cos 2 थीटा। ये फार्मूला याद रहेगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। मैं क्या किया हूँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्या कि 2/2 क्या होगा 1 होगा। अब ये 2 को अंदर भेज देता हूँ तो क्या बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी। ये क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया 2 साइन ए साइन बी। ये क्या बना 2 साइन स्क्वायर थीटा जैसा चेहरा। अब देखो 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला लगा देता हूँ, क्या होता है cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। तो देखो cos ए माइनस बी, इसको ए के नज़र से देखो, इसको बी के नज़र से, तो x माइनस दिस, ए प्लस बी, माइनस है माइनस दे दो, ए के नज़र से देखा बी के नज़र से देखा, ए प्लस बी। यहाँ क्या है 2 साइन स्क्वायर दिस। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा के जगह मैं क्या लिखूँगा 1 - cos 2 थीटा। ये हम फार्मूला हमें याद होना चाहिए, इसको इधर भेज दो। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 - cos 2 थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर दिस इक्वल टू क्या होता है 1 - cos 2, और थीटा के जगह x + 1 है तो लिख दो x + 1। अच्छा, ब्रैकेट खोलोगे तो x मार देगा, ये प्लस माइनस माइनस, ये 2 को अंदर भेज दो। ब्रैकेट खोल दिया हूँ, ये प्लस x माइनस x को क्या करेगा कैंसिल कर देगा। तो माइनस cos के अंदर क्या बचा -2, ये क्या बना x + x 2x + 2। ब्रैकेट खोल दो तो क्या होगा -1 और प्लस में cos दिस। देखो ये और ये कैंसिल हो रहा क्या। अब cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, ये बात हमें याद होना चाहिए। तो cos -2 के जगह पर मैं क्या लिखूँगा cos 2 लिखूँगा, क्योंकि ये फॉर्मूला से दिख रहा है। अब -1, अब देखो cos 2 है, cos 2 को क्या लिख सकता हूँ, cos 2 को 1 - 2 साइन स्क्वायर 1 लिख सकता हूँ। कैसे, फॉर्मूला देखो, जब यहाँ पर cos 2 थीटा था तो क्या लिखा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 थीटा के आधा क्या हो गया थीटा। अगर यहाँ पर थीटा रहता तो क्या होता है इसका आधा θ/2 हो जाता, ठीक है। तो फार्मूला के अनुसार क्या बनेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 का हाफ क्या, 2 का आधा क्या होगा 2/2 करोगे तो हाफ ये 1 बन जाएगा। 2/2 करने पर 1 - 2 साइन स्क्वायर 1, ये -1, ये 1 ने 1 को मार डाला तो क्या बचा -2 साइन स्क्वायर 1। अच्छा, ये +2 ये 2 कैंसिल, क्या बचा -2 साइन स्क्वायर 1। अब ये बताओ 0 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है। अब हमसे क्वेश्चन वालों ने पूछा कौन से क्वाड्रेंट में, कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेंट बना लो। देखो ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन cos 10 cot, साइन cos 10, और उसका उल्टा कर दो, साइन का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, 10 का उल्टा cot, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड क्वाड्रेंट S फॉर सेकेंड, S फॉर साइन, साइन का उल्टा cosec, साइन cosec पॉजिटिव रेस्ट निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट T फॉर थर्ड, T फॉर 10, 10 cot पॉजिटिव रेस्ट निगेटिव, बच क्या गया cos। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos sec पॉजिटिव रेस्ट निगेटिव। अच्छा, मेरा क्या माइनस साइन स्क्वायर माइनस में है। अब देखो फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव हुआ, सेकेंड में साइन पॉजिटिव है, बच गया थर्ड और फोर्थ। मतलब आंसर मेरा क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। जिस ऑप्शन में होगा उसमें टिक कर देंगे। ऑप्शन ए में दिख रहा है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली, ऑप्शन ए को टिक कर देंगे।